रुड़की में होगा श्री खाटू श्याम यात्रा का भव्य स्वागत। 25 फरवरी को गणेश चौक रुड़की में पहला श्री खाटू श्याम संकीर्तन का आयोजन होगा। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए समाजसेवी सचिन गुप्ता ने बताया कि चुलकाना धाम के हर की पेड़ी हरिद्वार से धाम के मुख्य पुजारी देवेंद्र पुजारी जी निशान यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला पड़ाव रुड़की में A to Z पर होगा। इसके अलावा सिविल लाइन दुर्गा चौक पर भी भव्य स्वागत किया जाएगा। बाद में गणेश चौक पर श्याम संकीर्तन का आयोजन होगा, जिसमें लुधियाना के भजन गायक बाबा की भक्ति का गुणगान करेंगे। रुड़की वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि रुड़की में चुलकाना नरेश खुद बता रहे हैं। बात की जाए यात्रा की तो चुलकाना के जो स्वामी जी हैं गजेंद्र महाराज जी, उनके द्वारा एक रथ यात्रा की जाए। 200 किलोमीटर की यात्रा कल सुबह हरिद्वार हर की पेड़ी से शुरू की जाएगी, जो यात्रा जगह जगह होकर 2 मार्च को चुलकाना में यात्रा का समापन होगा। रुड़की बात करें, पहला पड़ाव है कल शाम को यात्रा का पहला पड़ाव रुड़की में रहेगा। रुड़की A to Z पर पहले यात्रा का स्वागत किया जाएगा, जिसके बाद सिविल लाइन्स में स्वागत किया जाएगा और उसके बाद दुर्गा चौक पर भी यात्रा का स्वागत भव्य स्वागत होगा। इसके बाद यात्रा गणेश चौक पर जो प्रथम भव्य संकीर्तन होने जा रहा है, श्री खाटू श्याम जी का प्रथम भव्य संकीर्तन श्री गणेश चौक सेवा मंडल समिति के द्वारा किया जा रहा है, उसमें यात्रा का पड़ाव रहेगा। सभी लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ पूरी रात संकीर्तन चलेगा, अखाड़ा जमेगा वहाँ, जिसमें कुमार गौरव लुधियाना से जो भजन गायक हैं वो पहुंच रहे हैं, नरसी नरेश पहुंच रहे हैं और अन्य गायक भी वहां पहुंच रहे हैं। बाबा का पूरी रात गुणगान किया जाएगा, जिसको लेकर सभी रुड़की वासियों से व आसपास के देहात क्षेत्रवासियों से अपील है कि भारी संख्या में यात्रा में पहुंचे, बाबा गुणगान सुने और धर्म लाभ उठाएं, जिससे कि बाबा का गुणगान सुनकर वह भी लाभ ले सकें। बात की जाए बाबा खाटू श्याम की तो लगातार बाबा का प्रचार हो रहा है, जगह जगह प्रचार हो रहा है। प्रचार को लेकर जैसा कि कहा भी गया था, कलयुग में बाबा जो है अवतार, बाबा जो है कलयुग में ज़्यादा बाबा का गुणगान होगा। इसको लेकर अब जगह जगह बाबा के अखाड़े लग रहे हैं। सभी श्याम प्रेमी जो है बाबा गुणगान कर रहे हैं और बाबा की महिमा ये है कि जो बाबा गुणगान करता है, बाबा को एक बार मन से याद करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। एक बार बाबा की जो अर्जी लगाता है, कहना ये है कि खाटू जाने के लिए जो बोल देता है कि मैं खाटू जाऊँगा, अपनी बात करूँ, मैं अभी तक खाटू नहीं गया, लेकिन बाबा को मन से माना है, तो जो अपने मन से मानता है बाबा को, बाबा उसकी मनोकामना को पूरी करते हैं। इसी श्याम प्रेमियों से कि बाबा गुणगान सुने और बाबा में अपनी इच्छा रखें। हाँ बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि कलयुग के दौरान बाबा के जो मानने वाले हैं श्याम बाबा, क्योंकि बाबा को भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस तरह से कहा जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें वरदान दिया था। जिसके बाद तो कलयुग में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको जगह जगह आपकी पूजा होगी और पूजा हो भी रही है और बाबा में जो श्रद्धा रखते हैं उन सबकी मनोकामना भी पूरी हो रही है। वार्ता है वो कायदे में प्रेस वालों के लिए है और प्रेस वाले ही कल का जो है खाटू श्याम का कीर्तन, इतना भव्य कीर्तन कराने जा रहे हैं गणेश चौक पे, गणेशपुर। तो मैं अपील करता हूँ कि आप इस भगवान खाटू श्याम के कीर्तन में जरूर भाग लें, भगवान खाटू श्याम का आशीर्वाद अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्राप्त करें। ये सबसे बड़ा हमारा जो कारण है कल का, उसमें बहुत बड़ा भाग भी है, क्योंकि ये कल 25 फरवरी को हर की पौड़ी से निशान यात्रा शुरू हुई है और 2 मार्च को चिलकाना धाम में जाकर इसका समापन होगा। इसका पहला पड़ाव जो है रुड़की के अंदर है, जिसमें कल 4 बजे स्वागत जो है A to Z ऑटोमोबाइल्स के सामने भगवान श्री खाटू श्याम का और उनके अनुयायियों का किया जाएगा। और वहाँ से एक भव्य विशाल यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करती हुई गणेश चौक पे कल के दिन का समापन किया जाएगा। रात को भजन कीर्तन होगा जो देर रात तक चलेगा, इसलिए आप सब लोग आएँ और भगवान श्री खाटू श्याम का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये व्याख्या गलत है कि भगवान श्री खाटू श्याम में आस्था ज़्यादा हो रही है और बाकी के भगवान में नहीं। हम कम से कम यहाँ पर आकर भगवानों को एक दूसरे से ना बांटें। भगवान के अंदर आस्था हर व्यक्ति की हर जगह है। जब हम 4 धाम में जाते हैं तो 4 धाम में भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री केदार, भगवान जिसे हम भोलेनाथ भी कहते हैं, और माँ गंगा और माँ यमुना का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। जब हम सालासर जी उसमें जाते हैं मेहंदीपुर बालाजी में, तो भगवान श्री बजरंगबली महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर भगवान की अपनी मान्यता है, अपने दर्शन है, अपना लाभ है। तो आप जो कल खाटू श्याम जी का दिन है, कल खाटू श्याम जी की भव्य यात्रा है, तो कल उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और रूटीन में अब मैं ही हूँ, तो मैं भगवान बजरंगबली महाराज का जो है पाठ करता हूँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इसमें भगवानों में कोई वो नहीं है। अब तो देश को वैसे ही बहुत सारे समाजों में, बहुत सारे वर्गों में बांटा हुआ है, भगवान में मत बांटे।